अमर शर्मा अमर शर्मा जी सर और सौरभ मिश्रा जी सर सभी को बीबीसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हम लोग एक प्लानिंग किया है जो कि कोरोना की पीरियड पे बहुत प्रयोग हुआ है ऑल इंडिया पे। ऑनलाइन चेस प्ले और कुछ ऐप से उसका प्रयोग करके हमारी दृष्टिबाधित प्लेयर्स शतरंज के बहुत लाभवान हुआ है। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाल की जो शतरंज खिलाड़ी है वो लोग को थोड़ा सक्रिय करने के लिए ऑनलाइन से मुझे आवाज नहीं आ रहा। 1 सेकेंड। हम लोग एक प्लान तैयारी किया है जिसमें वो चेस ऐप है और ऑनलाइन चेस खेलने के लिए हमारी बंगाल का प्लेयर को थोड़ा स्टॉप करने के लिए और इस बारे में बहुत प्लेयर को जानकारी देने के लिए और इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग एक प्लान किया है। तो प्लान के बाद ही मैं पहले स्वप्निल जी से बात किए तो सर जी बोले कि बहुत अच्छा प्लान है, आप कीजिए, हम आपका साथ दें। इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को आगे बढ़ने के लिए इतना कुछ प्रेरणा मिला। दूसरा बात अमर शर्मा जी को जब मैं प्रस्ताव दिए अमर शर्मा जी सर भी बोले कि नहीं ये बहुत है, आप भी आपका साथ में हो। और विराट त्रिवेदी सर बोले मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आप जब बोले हम सभी देने के लिए रेडी हो। तो मैं और भी थोड़ा आगे बढ़ने पूछा मिश्रा जी सौरभ मिश्रा जी को बोले कि सर आप थोड़ा नीचे कबड्डी में हम लोग ट्रेनिंग दीजिए और तुरंत बोले कि नहीं निवास जी मैं आपका पास ही हूँ, मैं आप जब बोलेंगे हम तभी आपको ये वाला मॉल से जहाँ से हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर रखेंगे मनीष जी के मनीष जी खुद ही ये वाला डिक्लेयर आज करेंगे कि वो ट्रेनिंग का उद्घाटन आज होगा। इसीलिए मैं सचमुच ही बहुत खुश हूँ कि ये वाला प्रोग्राम में कर पा रहा हूँ आप लोग कृपा से। तो मैं कोशिश करूँगा
मेरा छोटा भाई वो एंकरिंग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसको क्षमा कीजिएगा। और गणेश को मैं बोलूँगा, उसका मेरा वक्तव्य का बाद सभी गेस्ट लोग की उनका ओपिनियन इस बारे में, उनका वक्तव्य यहाँ पर रख के हम लोग को थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। और कुछ भूल होगा तो, और कैसा फ्यूचर में जाना होगा उसका गाइड भी मिले। तो सभी को धन्यवाद, थैंक्स बोल के मैं मेरा एक छोटा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स निवेदा, थैंक्स। और अभी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो AICAP के जो सेक्रेटरी है मनीष टूल सर, आप थोड़ा इस बारे में कुछ अगर हम लोग को जानकारी दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सभी को नमस्कार। मैं मनीष तुल बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड से। निमय जी ने जो अभी अपने स्पीच में बोला कि ये बंगाल ब्लाइंड चेस एसोसिएशन की स्थापना की है और इसके माध्यम से वो बंगाल के सभी प्लेयर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो उनका ये जो प्रस्ताव था बहुत ही स्वागतार्थ था और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से वेस्ट जोन, साउथ जोन डेवलप हो चुके हैं, उसी तरह हमारा ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन भी डेवलप होने की जरूरत है। उस तरफ ये एक बढ़ाया हुआ कदम है कि ईस्ट जोन को डेवलप करने के लिए बंगाल में जो निमय जी ने सभी को इकट्ठा करके, हमारे गणेश कृष्ण जी हो, राजदास हो, मेघा चक्रवर्ती हो, सारे हमारे प्लेयर्स के साथ जुड़ के और सभी प्लेयर्स को साथ में लेके अमर जी के मार्गदर्शन में जो उन्होंने एक कमेटी बना के और ये ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम जो डिसाइड किया, ये बहुत सराहनीय है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस जोन में अभी हम एटलीस्ट कम से कम जो शुरुआत कर रहे हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका अगला चरण हम फिजिकल क्लासेस भी स्कूल से अगर हम ट्रेनिंग देना अगर हमको पॉसिबल होगा तो हमने जरूर देना चाहिए। उसके लिए निमय जी से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि पहले हम लोग ऑनलाइन थोड़ा प्लेयर्स को अवेयर करा लें, तो प्लेयर्स एक बार बेसिक थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद इसी में से जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी मदद लेके हम लोग स्कूल्स में जाके नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग स्टार्टिंग अभी ऑनलाइन से कर रहे हैं और इसके बाद ऑफलाइन भी हम लोग स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग देंगे। तो अभी जो जो प्रतिभागी इस ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उनको भी शुभकामना देता हूँ कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होइए और ये ट्रेनिंग से आपको जरूर लाभ भी होगा। हमारे AICAP के वेस्ट जोन के सेक्रेटरी विरल जी और हमारे सीनियर प्लेयर सौरभ मिश्रा जी आपको ऑनलाइन इसका प्रशिक्षण देंगे, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो या फिर टेक्निकली जो भी आपको दिक्कतें आती है इस विषय में भी मार्गदर्शन करेंगे और आपको आसानी से कैसे चेस खेला जाए इस विषय में वो ज्ञान देंगे। तो मैं सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास करके वेस्ट बंगाल के सभी प्लेयर्स ने ये इनिशिएटिव लिया और चेस को डेवलप करने के लिए, इस जोन को डेवलप करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको बहुत
बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और AICFB की ओर से आपको जो भी सहायता लगेगी, जो भी मदद लगेगी इस कार्य में, वो हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे। और जब भी आपको कोई किसी भी बात की कोई दिक्कत आए, कोई जरूरत पड़े, तो आप बेझिझक फोन कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसे में इस समय आपको आश्वस्त करता हूँ। और इसकी कड़ी में मतलब जो आपका प्रोग्राम है ऑनलाइन का, ये ट्रेनिंग बरकरार रखे, क्योंकि हमको ईस्ट जोन को जिस तरह से वेस्ट जोन और साउथ जोन डेवलप है, उससे वो लेवल पे ले जाना है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स है। गणेश जी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मेगा ऑलरेडी अभी उभरती हुई प्लेयर है जो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो और भी प्लेयर्स आपके वेस्ट बंगाल से या ईस्ट जोन से आगे आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग सब मिल के और चेस की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, चेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को हम जोड़ेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी प्लेयर्स रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत पहले, अभी तो चेस मैं खुद खेलता नहीं हूँ, लेकिन जिस समय मैं चेस खेलता था उस समय मैं बंगाल में भी जाके टूर्नामेंट खेला हूँ। और उस समय काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स वेस्ट बंगाल में मैंने देखे थे। लेकिन आज की डेट में जब मैं देखता हूँ तो वो संख्या मुझे कुछ कम नजर आती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी लोगों के प्रयासों से ये नंबर जरूर इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स हमको इस जोन से मिलेंगे। इस जोन में काफी स्टेट्स आते हैं, सभी स्टेट्स को डेवलप करने के लिए हमने इसी तरह का कदम बढ़ाना चाहिए। और अमर जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे इस जोन में जो जो स्टेट्स में चेस प्लेयर की कमी है, वो सभी स्टेट में हम लोग हमारा 4-4 लोगों का अगर टीम बना के, 4-5 लोगों का टीम बना के अगर सभी स्टेट में भेजेंगे और वहाँ के स्कूल में हम अगर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स हमको इस जोन से मिल पाएंगे और चेस का भी प्रमोशन अच्छी तरह से हो सकेगा। ये AICFB का भी 25वां वर्ष है। तो इस वर्ष में आपने जो उठाया कदम है, इसकी और एक बार मैं प्रशंसा करता हूँ। और ये ब्लाइंड चेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम है, ऐसे मानता हूँ। और आप सभी को इस कार्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आपका जो मूल्यवान वक्तव्य आपने पेश किया, तो उसके लिए बहुत बहुत एक बार धन्यवाद देता हूँ। और मैं नेक्स्ट में हमारे जो AICFB के कार्यकर्ता स्वप्निल सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कुछ हमारे प्लेयर के बारे में कुछ मोटिवेशनल उनको कुछ वक्तव्य आपके तरफ से कुछ बताएं सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी वेस्ट बंगाल के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और वेस्ट बंगाल को आप आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअली बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये मतलब कुछ वजह से नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और निमय दास और उनकी जो टीम और उनको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं अमर जी, इन्होंने जो मतलब ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। निमय दास तो मेरे ख्याल से लास्ट 5-6 साल से कंटिन्यू वेस्ट बंगाल डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो कोई भी बॉडी में नहीं होने के बाद भी ये सब काम कर रहे हैं। उनको मतलब जो मतलब उनके साथ जो उनकी टीम है, मतलब पूरा गणेश किस्कू अभी है, मैं सबको तो मतलब अभी नाम नहीं जानता हूँ। मेगा चक्रवर्ती की मम्मी है, तो ये सब मतलब वेस्ट बंगाल के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत पहले और शुरुआत से जाऊं तो मैं जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो 1991-92 के टाइम कलकत्ता में बहुत आके टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। आपके एक स्कूल में एक टूर्नामेंट होती थी, वहां पर आके बहुत खेल चुका हूँ। तो उस टाइम में बहुत ही यंग बच्चे और बहुत सारे लोग खेलते थे। उस टाइम में मेरी पहचान हुई थी शंकर चक्रवर्ती जी से,
और उसके बाद मतलब जब वो स्कूल में टूर्नामेंट खत्म हो गया, एएससीपी जब से 97 से स्टार्ट हुई, तो शंकर चक्रवर्ती जी का बहुत बड़ा रोल है कि आपके वेस्ट बंगाल से ज्यादा प्लेयर्स को लाने में। हालांकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था उनका हमारा, लेकिन फिर भी हम और वो बात करते थे और वो प्लेयर्स लेके आते थे। और उनके साथ भी और भी बहुत सारे लोग थे, सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन शंकर चक्रवर्ती जी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हमें उनको भूल के नहीं चलेगा, क्योंकि आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन वो शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। बीच में कुछ वजह से ये रुक गया था। मैं चाहता था कि इस समय आपके जो सीनियर प्लेयर है वो भी इसमें आने चाहिए थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए, क्यों मतलब उनका वजह मुझे पता नहीं, लेकिन वो आना चाहिए था, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स अगर इसमें रहेंगे तो थोड़ा और फर्क गिरता है और प्लेयर्स हमको जुड़ने के लिए ये होती है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, युद्धाजीत और दीप्ताजीत, उनको भी इस कार्य में सपोर्ट करना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका भी कुछ रोल बनता है वेस्ट बंगाल के लिए, तो उन्होंने भी इसमें मतलब पार्ट लेना चाहिए। मुझे पता नहीं अभी ये मीटिंग में वो लोग है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा और बोलूंगा कि आप भी इस अच्छे कार्य में जुड़िए और आपका वेस्ट बंगाल को आगे लाने का कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है जब 1998 में जब हमारा फर्स्ट नेशनल शुरू हुआ था, तो वेस्ट बंगाल से अच्छे खासे एंट्री आई थी हमको। उसके बाद भी वेस्ट बंगाल से बहुत सारी एंट्री आती थी, और इनफैक्ट ऐसा था कि ईस्ट जोन होता था, तो ईस्ट जोन अगर मान लीजिए अगर 50 या 60 प्लेयर खेलते तो 50 लोग तो वेस्ट बंगाल के होते थे। वो संख्या इधर तो अभी कम हुई थी। अभी जब ये निमाई दास ने जब इस चीज को हाथ में लिया, उसके साथ जो उनकी टीम है उन्होंने जब हाथ में लिया, तो वेस्ट बंगाल से भी अभी प्लेयर्स आने शुरू हुए। गणेश किस्कू एक अच्छा प्लेयर है आपका, राजदास यंगस्टर है, अच्छा है। मेघा चक्रवर्ती तो आपको पता ही है, वो इंटरनेशनल भी खेल चुकी है। तो ये अच्छे अच्छे टैलेंट आपके इधर से आ रहे हैं, और भी बहुत सारे रहेंगे। लेकिन ये मुझे अच्छे और एक छोटी बच्ची आई थी एक नेशनल प्रीमियर, वो एक मतलब अच्छा टैलेंट है। हम उसको अगर ग्रो करते तो आगे जाके वो भी एक मेगा जैसी एक अच्छी प्लेयर्स बन सकती है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ अमर जी से मैं बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमको वेस्ट बंगाल तक नहीं रखना है, हमको पूरा ईस्ट जोन को डेवलप करना है। आज ईस्ट जोन में उड़ीसा के 3 प्लेयर छोड़ेंगे तो ईस्ट जोन के कोई प्लेयर्स नेशनल लेवल में अभी नहीं है, तो हमें वो प्लेयर्स को ग्रो करना है। और ये मिलेगा कहाँ से आपको? यंग बच्चे जो स्कूल में है उधर से ही हमको आज अगर हम मेहनत करते हैं उनके ऊपर, तो आने वाले 4 या 5 साल में वो लोग भी राजदास और उनके लेवल के हो सकते हैं और उनसे भी आगे जा सकते हैं, अगर वो उनमें टैलेंट रहेगा तो हम चाहते हैं कि वो प्लेयर्स जो स्कूल में है उनके ऊपर आप मेहनत कीजिए। एआईसीबी की तरफ से अगर कुछ आपको चाहिए मदद, वो जरूर हम आपको करेंगे। जो भी आप मतलब चाहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो विरल और सौरभ आपको हेल्प करने वाले हैं, और वो भी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मतलब ये चार्ज लिया है और वो आपको आपके बच्चों को डेवलप करने के लिए वो एक काम कर रहे हैं। और भी मैं चाहता हूँ कि इनके साथ और जो इस चीज को जानते हैं आप उनको भी साथ में लीजिए, क्योंकि 2 लोग कहाँ तक मतलब पहुंचेंगे, तो वो दो के अगर 20 होते तो और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनमें से जो मतलब राजदास है या गणेश किस्कू है, इनको थोड़ा सा सिखाने का टेक्निक दीजिए, मतलब वो उधर जाके उनके लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा वेस्ट बंगाल में हो सकता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राजदास, गणेश किस्कू जैसे लोग बहुत काम में आएंगे, क्योंकि वो उनका लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो वो लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए इनको पहला डेवलप कीजिए, तो ये जाके उनके और मतलब जो जहां तक चेस नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचाने का काम ये लोग कर सकते हैं। तो बाकी तो सब कुछ मनीष जी ने बता दिया है, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं सभी टीम को आपके सभी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम आपने हाथ में लिया है, और जो भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एएससीबी की तरफ से जो मदद चाहिए, मेरे तरफ से आपको जो मदद चाहिए वो मैं जरूर करूंगा आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद स्वप्निल सर, आपका मूल्यवान वक्त को हमारे सामने रखने के लिए। और मैं अभी और एक जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, उनको मैं अभी
कुछ बताने के लिए उनको आमंत्रित करना चाहूंगी मैं अमर शर्मा सर जी से। सर अमर शर्मा जी, आप थोड़ा कुछ बोलिए हमारे बारे में, हम लोग के लिए। नमस्कार सबको, और हमारे जनरल सेक्रेटरी सर मनीष सर, स्वप्निल सर और विदल सर और सौरभ सर और निमाइदा और यहाँ के जितने भी हमारे प्लेयर्स और साथी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे इस आज के इस समय में जो दौर जो चल रहा है कोरोना और इससे, तो निमाई सर से हमारी बात हुई थी तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट ठीक है, सब अपने अपने स्तर पे खेल रहे हैं कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन के माध्यम से जो ट्रेनिंग दे के उनको एक लेवल अचीव करना है, तो ये शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। तो हम लोगों ने ये बात की थी, उसके बाद सर बोले ठीक है मैं प्लान करता हूँ, और हम लोगों ने इस प्लान को ये किया कि ट्रेनिंग इस तरह से किया जाए। तो ये पूरा श्रेय जाता है बंगाल ब्लाइंड चेस एसोसिएशन को, जो इस कार्य में आगे आया। और बीच में जो मनीष सर ने तो कहा ही है कि बीच में कुछ कारणों से रुक गया था, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, बट योगदान अभी हम लोग के पास सुविधा उपलब्ध है तो इसका हमें फायदा लेना चाहिए। और सभी प्लेयर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर और सहयोग करें सबको, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेनिंग दे पाएंगे और बच्चों को सिखा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और ये तो PICB की तरफ से तो जितना सपोर्ट मिलना है वो तो मिलेगा ही। मनीष सर ने और स्वप्निल जी ने तो कमिट किया है, और हम लोग जितना हो सके सीनियर प्लेयर्स का दायित्व बनता है कि इसको आगे लेके जाएं। और इस तरह मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। सबको धन्यवाद और अभिनंदन, और इस शुभ कार्य के लिए सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सौरभ मिश्रा जी सर से कि आप थोड़ा कुछ हमारे लिए कुछ बोलिए सर। नमस्कार। उपस्थित सम्मान्य मनीष सर, स्वप्निल सर, विरल जी और बंगाल ब्लाइंड चेस एसोसिएशन के सभी सदस्य, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने चेस के विकास की प्रगति के लिए एक नया कदम उठाया है। तो विशेष रूप से बंगाल ब्लाइंड चेस एसोसिएशन के सभी सदस्य इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज जिस तरीके से तकनीक की दुनिया ने हमारे शिक्षा को या फिर अन्य गतिविधियों को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, इसी तरीके से हमारे चेस में भी विकास होना अभी बाकी है। अभी तक हम लोग के साथ एक मुख्य समस्या होती थी कि हम अपने घर पर हैं, हम चेस खेलना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ खेलें। कई बार आपके आसपास चेस खेलने वाले लोग मिलते थे, अगर कोई है भी तो उनको ये लगता था कि विजुअली इम्पेयर्ड के साथ कैसे चेस खेला जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके कारण हमारे देश के अंदर उतना विकास नहीं हो पाया जितना हो सके। जैसा कि हमारे मनीष सर और सर ने बताया कि अपना वेस्ट और साउथ में इस प्रकार की काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहाँ पर आसानी से उतनी मिल जाती हैं, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, तकनीक। आप घर बैठे कैसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर प्लेयर के साथ, यानी
कहीं ना कहीं हमारे जितने भी अपने प्लेयर हैं राइट फील्ड में, उनसे चीज़ें सीख सकते हैं, आप उनसे गेम खेल सकते हैं। और नई तकनीकों ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है कि हम 1800, 2000, 2100, 2200 प्लेयर के साथ गेम खेल सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बोर्ड पर खेलने का तरीका है, ये तकनीक के माध्यम से हमें मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सीखें। मेरा अनुरोध बस एक ही रहेगा कि हालांकि यहाँ पर अगर प्लेयर देखे जाए तो 15-20 प्लेयर होंगे, लेकिन आप ये मान के चले कि आप यहाँ न केवल सीखने आ रहे हैं बल्कि सिखाने भी आ रहे हैं। आपको जो बताया जाए उसको आप कोशिश करें कि कम से कम 2 व्यक्ति को और बताएं, सिखाएं। और यदि आप सीरियसली इन चीज़ों को लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द हमारा देश एक बड़ी संख्या चेस प्लेयरों की खड़ा कर पाएगा और इसकी जो कथा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो कुछ मुझे आता है वो बताने का प्रयास करूं, लेकिन इसके लिए सर्वाधिक जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी प्लेयर्स की समय पर आना और जो चीज़ें बताएं उनका अभ्यास करने के लिए। New notification from Outlook. जलन सर हमारे Malti सीनियर Kaushik हैं, has left. उनके मार्गदर्शन में हम इन सब चीज़ों को चलाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न सुझाव कभी भी रहे तो हम उसको जरूर पूरा करेंगे। आप लोगों से बस एक अनुरोध रहेगा कि आपके पास एक मोबाइल कम से कम हमेशा हो, और अगर कंप्यूटर होगा तो हम उसे और अच्छे Malti से Kaushik देख joined. सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ मिश्रा जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका जो ओपिनियन। और मैं अभी ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ डिग्निटी से जुड़े थे उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाह रहा हूँ। और अभी हम लोग सब्जेक्ट के थ्रू जाएंगे, विराल सर के उनको साथ लेके सब्जेक्ट में जाएंगे। तो एक बार बहुत बहुत और भी धन्यवाद जो AICTE कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि विराल सर क्लास स्टार्ट कीजिए और उनको खास करके सबनील सर और मनीष सर, आप लोग ने इतने अपने टाइम से हम लोग को इतने कीमती टाइम से टाइम दिया है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो। हाँ, गणेश जी आप बहुत अच्छा ही बोले, लेकिन विराल जी का ओपिनियन अभी तो आई विल मेरा ओपिनियन साथ क्लास का स्टार्ट करूं सब क्लास अच्छा। और हम आवाज कट। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है जिसको फाइनल ओपन करेंगे। तो विराल जी आपका ओपिनियन स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद निमोजा और गणेश जी, राज। सबसे पहले तो जनरल सेक्रेटरी मनीष जी, स्वप्न जी, अमर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये एक अच्छा मंच प्रदान किया सभी के लिए कि जहाँ से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर पाए। और जिस तरह से सभी वक्ताओं ने बोला है कि बंगाल से हमें बहुत आशाएं हैं, क्योंकि इस जोन में बंगाल एक हमारा, हम ये मान के चलते कि हेड क्वार्टर है। यहाँ पे जितना डेवलपमेंट होगा वो दूसरे लोगों के पास पहुंचेगा। और आप तो ये बंगाल में, लेकिन क्वालिटी में
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप देखो युद्ध जीत जीतने का, इससे पहले भी अपने पास मेहरा थे और संजीवकर जी हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। यहाँ से मैं चाहूँगा कि गर्ल्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा किया जाए, क्योंकि वही आगे हमें जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है वो सभी स्टेट, चारों जोन के सभी स्टेट, क्योंकि देखो एक शिखर पे पहुंच जाना एक बात है, लेकिन शिखर पे टिके रहना वो बहुत मुश्किल बात है। तो वेस्ट जोन और साउथ जोन ने एक चीज अचीव की है, लेकिन उस अचीवमेंट को बरकरार रखने के लिए भी ये फ्यूचर जनरेशन तैयार करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से ईस्ट जोन में ये हो रहा है, बंगाल में ये हो रहा है, उसी तरह से भारत देश के सभी राज्यों में ये चीजें ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, वैसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा और सौरभ का सवाल है, तो आप कभी भी हमसे, ये तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, फॉर्मल ट्रेनिंग है, अनऑफिशियली भी कभी भी आप फोन पे बात करके कुछ भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो मेरे ओर से इतना ही। सभी को शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये लायक समझा कि यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बिलाल सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी हमारे जो बंगाल की सेक्रेटरी है निमाई सर को मैं बोलना चाहूंगी कि और आप प्रोग्राम को सब्जेक्ट को थोड़ा बताइए। थैंक यू गणेश। हम लोग अभी सभी गेस्ट से हम लोग अपना अपना ओपिनियन, तो हम लोग एक ग्रुप क्रिएट किए हैं ट्रेनिंग के लिए। जो प्लेयर लोग ट्रेनिंग के लिए गूगल फॉर्म फिलअप किया है, उन लोग को हम उस ग्रुप में ऐड कर लिया है ऑलरेडी। फंड्स रहेंगे तो ऐड होंगे। और उस ग्रुप पे ही कैसा ट्रेनिंग और कब रहेगा, और जो हम लोग को बीच में ट्रेनर शायद विजय जी और मिश्रा जी है, उन लोग का साथ डिस्कस करके वो ग्रुप में पोस्ट होगा। और मैं हम लोग का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में सब कुछ देखता है, और संजीव, राज और मेघनाथ और है, उन लोग को बोलूँगा कि आप लोग को विराल जी सर मिश्रा जी को ग्रुप में ऐड कीजिए। और अभी मैं फाइनली मनीष सर जी को बोलेंगे कि आप फाइनली इस ट्रेनिंग का ओपन अनाउंस कीजिए। अनाउंस होने का बाद संजीव जी आएंगे, सभी को थैंक्स बोल के और इस प्रोग्राम को हम लोग एंड करेंगे। मनीष जी। धन्यवाद निमय जी। मैं सभी हमारे AICTE के पदाधिकारी और वेस्ट बंगाल के सभी अभी जो नई कमेटी फॉर्म की है उसके सभी पदाधिकारी
अमर जी, और आप सभी जो प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रारंभ हो रहा है, इसका फॉर्मली इनॉग्रेशन हुआ है। आज से ये ट्रेनिंग ओपन हो गया है, ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेंट्स को, चेस प्लेयर्स को इसमें जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग का लाभ लीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से पूरे भारत में उड़ान ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया था। उसमें भी काफी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसी तरह भी ये स्पेशली ईस्ट जोन के लिए और बंगाल के लिए ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट की है, इसमें भी आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए और इससे चेस को डेवलप करने में और चेस सीखने में अपना हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ। धन्यवाद। আচ্ছা, এক্সকিউজ মি নিমাই, ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাই। হ্যালো, हाँ बोलिए राजकुमार जी। हाँ हाँ, एक्चुअली बोलिए राजकुमार जी। बिफोर गिविंग टू वोट ऑफ थैंक्स, आई थिंक अभी तक हम लोग जिस ऑफिशियल्स का सुझाव सुना हुआ है वो सभी का एआईसीएफबी का तरफ से जो ऑफिसर अधिकारी किया है, लेकिन हमारा बंगाल का तरफ से अगर इस ग्रुप में वो इंटरनेशनल प्लेयर जो है मेघा, उनका मामी अगर जुड़ा हुआ है तो उन लोगों को पास से भी हम लोगों को इस प्रोग्राम और इस तरीके के आयोजन के लिए थोड़ा कुछ सुझाव देना है, ये हमको लगता है। थैंक्स तो थैंक्स राजकुमार जी, थैंक्स, मेनी थैंक्स। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, I love you. I forgetting this matter, but issue, but actually इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए वो जो करना था, उसी के हिसाब से मेरे ब्रेन से कभी मैं भूल ही गया था। नहीं, एक्चुअली हाँ, मैं सभी को मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं चाहूंगा मेघा चक्रवर्ती आप आइए, आपका ओपिनियन हम लोग को। मेघा अगर है, मेघा या उनका मामी, दोनों को ही, क्योंकि इन फ्यूचर ये बंगाल ब्रांड चेस ग्रुप को, बंगाल ब्रांड चेस जो है इसी को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी को, जैसे सबमिट भी बोला है, ये सब जो उभरते हुए प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इन लोगों को ही तो सपोर्ट करना है ना। तो प्लीज कुछ बोलिए मेघा या उसका मामी, अगर कोई है नहीं तो। नमस्ते सभी को, मैं नमस्ते बोलती हूँ मेरी तरफ से। मैं मेघा बोल रही हूँ। हाँ, जो बंगाल चेस ने जो सूचना दिया है, मैं वह किसी हालात से कुछ भी काम करना पड़े, मैं तैयार हूँ। हमारा एक ही है क्या करना है, वेस्ट बंगाल में जो लिंक है अच्छा से, तो उसको डेवलप करने के लिए हमको काम करना है अच्छे से। बस इतना ही मेरी तरफ से बोलना है। और जो भी हो, मतलब किसी का प्लेयर, जो भी प्लेयर है, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ चाहिए क्या मिठाई, ये बताओ, मैं सबके लिए तैयार हूँ करने के लिए। हेलो, हाँ, थैंक्स मेघा। ये मेरा ही एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं भी उसका एक्चुअली ट्राई तो मेरा ही है, वो ठीक ही है। मेघा का ओपिनियन का जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि वो है हम लोग का स्टार प्लेयर है, उसको देख के अदर्स प्लेयर आएगा। तो इसीलिए याद कराने के लिए राजकुमार जी को बहुत धन्यवाद। संजीव जी आप आइए।
आपका थैंक्स गॉड के प्रोग्राम खत्म कीजिए। Okay. First of all, I want to thank everybody. I want to thank Manish Thulsarji, General Secretary AICFP, and Viral Sarji, Sapnil Sarji, and also Saurabh Mishra ji. I also want to thank AICFP for extending their support to this great initiative. And I also want to thank Nimai Das sir to initiate this program, to Amar Sharma Sarji. I want to thank the supporting member of Bengal Blind Chess team, such as Raj Das, Ganesh Kishku, Raj Kumar, and all others. इसी के साथ I also want to thank all the participants and expect everyone's cooperation throughout this program, throughout this initiative to make it a grand success. And that's it. Thank you everyone to be here. Thank you. Thank you so much, Sanjeev. Thank you, sir. मेरा इनको बता दो। Okay, Manish sir, thank you sir. Thank you. Thank you all of you. So, Nimai ji? Okay, so I think আমরা এখানে ये प्रोग्राम हम लोग एंड कर रहा है और एक मिनट संजीव, ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अनाउंस हो गया, बट नेक्स्ट कब से क्या स्टार्ट होगा? हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था निमय जी को कि मतलब आपने आज से थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग कर देने से तो इसका जानकारी आप देर को दीजिए कि ये मतलब आप अभी हम लोग लॉग आउट होने के बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर नेक्स्ट संडे से या कब से आप ट्रेनिंग को प्रारंभ कर रहे हैं, और उसका आप स्टार्ट भी अगर करना है, अगर आज भी आपको स्टार्ट करना है तो आप अगर प्लेयर्स है आपके पास और टेक्निकल टीम भी अपने साथ है, सौरभ जी और विरल जी, अगर बेसिक कुछ स्टार्ट करना है तो आप आज भी कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग ड्यू हो गए, या फिर आज का जो प्रोग्राम होगा वो अनाउंस कर दीजिए। हाँ, एक्चुअली मैं अनाउंस करूँगा और कुछ टेक्निकल इशू था और तो इसीलिए आज स्टार्ट हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग जो ग्रुप किया है इस ग्रुप में, हाँ, वो ग्रुप में सभी को ऐड करके वो ग्रुप में कैसा क्लास होगा और क्या टाइम पे होगा वो ग्रुप में हम लोग डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत थैंक यू निमय जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स सर, आपको मेनी थैंक्स, इतना बड़ा प्रोग्राम आपसे मदद मिला हम लोग को। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ऑफलाइन भी कुछ बड़ा प्रोग्राम हो जाए उधर, तो हम लोग जरूर उसमें, क्योंकि अभी सब टीम जुड़ गया है तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑफलाइन भी बड़ा प्रोग्राम उधर करने में प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग जल्दी ही आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ टाइम में उधर कुछ प्रोग्राम का आयोजन करेंगे ताकि फिजिकली भी हम लोग आपस में मिल सकेंगे और